Hello guys, it's me Muhammad Azan Khan back on the screens. In this lecture is about again of physics, and in this lecture we will do law of conservation of momentum. This is also an important topic in chapter number 3, dynamics. Okay, so we should start. Okay, law of conservation of momentum. So what is the definition of law of conservation of momentum? The definition is a momentum of an isolated system with two or more interacting bodies remains constant before and after collision. The momentum of an isolated system with two or more interacting bodies remains constant before and after collision. Now, what does this definition means? Definition का मतलब क्या है? डेफिनेशन का अब आइसोलेटेड सिस्टम का पहले मैं आपको बताया व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम होता है कि वो सिस्टम जिसके अंदर टू इंटरेक्टिंग बॉडीज़ हो और बाहर से इस पर कोई फोर्स ना लगे, इसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. सो अब हम करते हैं कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम. हमारे पास दो मासेस हैं m1 m2. इसका भी एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है, और इसका भी. इसको हम इसकी वेलोसिटी को हम शो करेंगे, ये बिफोर कोलिजन है. सही है, ये कोलिजन से बिफोर है. इसको लिखते हैं बिफोर कोलिजन. हमारे पास बिफोर कोलिजन है, तो इसको हम लिखेंगे कि ये हमारे पास बिफोर कोलिजन है. सही, तो इसलिए हम इसको u1 से शो करेंगे और इसको हम u2 से शो करेंगे. ये u जो है ये हमारे पास वेलोसिटी है. ये u जो हमारे पास है ये हमारे पास है वेलोसिटी. u1 u2 ये हमारे पास है वेलोसिटी, लेकिन हम इसको u से इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास बिफोर कोलिजन है. अब हम आते हैं कोलिजन की तरफ. अब इन दो बॉडीज़ ने कोलिजन की, इन दो बॉडीज़ के दरमियान कोलिजन हुई. सही है, तो ये m1 और m2 के दरमियान हमारे पास कोलिजन है. अब कोलिजन भी हो गया. अब हमारे पास है आफ्टर कोलिजन. तो अब हमारे पास आता है आफ्टर कोलिजन का. ये हमारे पास m1 था, इसकी भी कुछ वेलोसिटी थी और इसकी भी कुछ वेलोसिटी m2 की. सही है, तो अब ये हमारे पास आफ्टर कोलिजन है. आफ्टर कोलिजन. अब इस आफ्टर कोलिजन का हमारे पास m1 का जो है हमारे पास ये v1 का हो जाएगा. v1 इसलिए इधर u1 था, इधर v1. ये बिफोर कोलिजन था u1 इसलिए हमने लिखा, और ये हमारे पास आफ्टर कोलिजन. डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको अलग अलग तरीके से लिखेंगे. अब हमारे पास v2 हो जाएगा. सही है, तो ये हमारे पास हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इधर से पिक्चर से डिस्क्राइब हो गया, लेकिन मैं आपको अभी बताता हूँ. ये अभी हम आते हैं इसकी रिविजन की तरफ. सही है, सो अब m1 u1 लिख देंगे हम यहाँ पर. m1 u1. सो अब हम देखते हैं कि डेरिवेशन में आते हैं. तो हमारे पास बिफोर का जो कोलिजन हुआ था, बिफोर का कोलिजन हुआ था अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर्स. जो आफ्टर जो हमारे पास कोलिजन हुआ है अकॉर्डिंग टू लॉ. सही है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. ओके, सो लॉ ऑफ मोशन. सो ये हमारे पास बिफोर कोलिजन हुआ, ये हमारे पास आफ्टर कोलिजन. तो बिफोर कोलिजन तो हमारे पास था, वो हमारे पास क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2. ये हमारे पास बिफोर कोलिजन था. अब हमारे पास सेकंड कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2. तो इससे हमारे पास ये हमारे पास एक लॉ बन गई है. हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ गई. सही है, कि ये हमारे पास बिफोर कोलिजन का जो हमारे पास है उसका जो m1 u1 उसका जो वेलोसिटी वगैरह है मोमेंटम, और सेकंड का ये दोनों सेम रहेगा. सही है, बिफोर का जो कोलिजन का जो हमारे पास मोमेंटम था और जो आफ्टर कोलिजन का जो हमारे पास मोमेंटम आया है, ये दोनों हमारे पास सेम रहेगा. सही है, तो इससे हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम डिराइव हो गया. अब हम कहते हैं, इसकी तो आपको समझ आ गई होगी. सॉरी, अब हम आते हैं सेकंड केस की तरफ. ये तो हमारे पास फर्स्ट केस था, फर्स्ट सिस्टम था, वो सॉल्व हो गया. अब हम आते हैं सेकंड. सॉरी, क्या था मुझसे. सेकंड, बुलेट और
ये सेकंड केस हमारे पास बुलेट एंड गन का, सही है, बुलेट और गन के हमारे पास। अब हमारे पास M1 ऊपर केस 2 लिखो, ये हमारे पास केस 2 है, ओके, केस ये हमारे पास केस 2, ये हमारे पास केस 1 था, बॉयज़ वाला हमारे पास केस 1 था, और ये बॉयज़ वाला हमारे पास केस 1 था, और ये क्या नाम है जो बुलेट और गन का जो हमारे पास है वो हमारे पास केस 2 है, सही है। तो बुलेट एंड गन M1U1 प्लस M2, ये हमारे पास क्या नाम है बिफोर क्या नाम है कोलिजन है, वो हमारे पास अभी क्या नाम है आफ्टर कोलिजन होगा, M1U1 M2U2, सही है। So we have this case 2. First this ball was case 1 and this is now case 2. With the help of case 2 we will also find the formula of with the help of which we solve numericals, okay. So derivation. Now bullet and gun, this is the case 1, case 2 is bullet and gun case, okay. So now before fire, before the bullet and bullet was fired, it is also equal to the it was also equal to the fire of bullet, okay, in which the after momentum after fire, momentum after the fire, okay. So like this is before and after collision we have done it, okay. So now this is a gun, this is a gun with us. So this the bullet and gun are had not done some acceleration, okay. So this is will be equal to 0 with us, so is equal to this is another, and this has some bullets, it has been fired, the bullet has been fired, okay. So this gun velocity is with us, which is shows with capital M and V, and this bullet has been shown with us small m and v. So this small 0 will be in its own place, is equal to m mv plus m small mv, okay. So like now we will find the velocity of the gun, okay. Now we will find the velocity of the gun. So in case of finding the velocity of gun, you can find both. We can find both of the gun velocity also and the bullet velocity also. So like the mv will be in its own place, and this mv sorry the so in the finding case of finding the velocity of gun, so this v will be this mv will be, this v will be denoted here. So mv will be in its own place, sorry, this mv will be in its own place, and is equal to this big mv will be in its own place, okay. So now in the case of finding this velocity Plus or minus in the so like this mv will be to finding the velocity of gun, this mv will be shifted right here. So minus mv, it is plus mv, so there will be minus mv right here, and is equal to mv, big mv, okay. So like now we will find the velocity of gun. So this gun velocity will be shifted, this m will be shifted right here. So minus mv divided by big M is equal to velocity. Yes, this is equal to velocity. So this is the velocity of gun with us. And in case we can also find the velocity of bullet, okay. We can also find the velocity of bullet. So to find the velocity of bullet, this is mv with the side. So this is the velocity of bullet, and this is the gun, okay. So this case of finding the velocity of bullet, we will shift this mv right here, okay. So mv minus mv is equal to this small mv. So in the case of finding the so okay, we will shift this v right here, m right here. So minus mv divided by m is equal to v. So this is the velocity of us with the bullet, okay. So like this was the law of conservation of momentum topic with us. I hope you all, it will be also clear to you all. If you have any question, you can give it to the comment bar, okay. So like this, goodbye from Muhammad Azan Khan.